हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं जितेंद्र कुमार पांडे, शहजादा मुस्लिम महाविद्यालय कर्मा बहुपुरा गाजीपुर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। आप लोगों का मुख्य पेपर का नाम है अधिगम के लिए आकलन। इसमें टॉपिक है मेन इसमें है कि व्यक्तिगत की संरचना। व्यक्तिगत की संरचना कैसे कैसे हम लोग संवार सकते हैं अपने व्यक्तित्व के जीवन के बारे में, और व्यक्तित्व की रक्षा कैसे कर सकते हैं उनको हम लोग 3 खंडों स्तरों में बांट देते हैं। पहला हमारे पास में आता है ईदम आता है, दूसरा अहम आता है, तीसरा परम अहम आता है। इन तीनों खंडों में विभक्त कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ईदम जो हमारे पास में होता है, तो ईदम के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि जहाँ पर हमारे पास में क्या हो, अच्छे या बुरे में कोई भी भेद ना हो, अच्छा या बुरे में कोई भेद ना हो, सुख आनंद के साथ के सिद्धांत पर हम काम करते हैं। मतलब कि किसी प्रकार में न ऊंचा नीचा भेदभाव किसी प्रकार का ना हो, न समझकर सुख और आनंद के सिद्धांत पर हम काम करते हैं। ईदम का मुख्य उद्देश्य यही होता है। अर्थात अगर कहा जाए तो अचेतन जन्मजात से हर व्यक्ति ही होता है, और उसका प्रमुख कार्य मनोशक्ति को उन्मुक्त करना होता है, जिसके दमन में व्यक्तित्व प्रणाली द्वारा तनाव उत्पन्न हो जाता है। इससे मनुष्य के अंदर क्या होती है, बहुत सी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन और उनको शीघ्र संतुष्ट भी करना चाहता है। लेकिन शीघ्र संतुष्ट तभी हो सकता है कि जब उसके अंदर हर इच्छा को कहीं ना कहीं क्या हो, पूर्ण करने की क्षमता हो। अब पूर्ण करने की क्षमता तभी हो सकती है कि जब उसके अंदर अच्छे विचारों का समावेश होता है। तो ईदम के अंदर ही मुख्य रूप से इसी चीज़ को रख दिया जाता है कि अच्छा या बुरा किसी प्रकार का भेद ना हो, और समझकर सुख और सिद्धांत पर काम करे। दूसरा टॉपिक आपके पास में आ जाता है अहम, ईगो जिसको हम लोग कहते हैं। अहम के अंतर्गत हम लोग रहते हैं या चेतन का विकास होता है। अहम में क्या होता है, हमारा चेतन का विकास होता है, और वातावरण की वास्तविकता को समझने के लिए हम लोग बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न होती हैं। जैसे कि यथार्थ के सिद्धांत पर अगर हम लोग काम करते हैं तो उसकी आत्मरक्षा मुख्य रूप से माना जाता है, जो व्यक्तित्व की क्रियान्वित करने वाला कहते भी हैं। आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए समाधान के लिए हम कार्यान्वित करते रहते हैं। ईगो में मेन रूप से ही रखा जाता है कि अर्थात कहने का मतलब होता है कि जिसमें कि हमारे चैतन्य का विकास हो सके, सोचने समझने की शक्ति का विकास हो सके, और अपनी सोच को हम लोग अच्छे से अच्छा रख सके। ईगो में हम लोग अहम में रखते हैं, ये मुख्य सिद्धांत होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में परम अहम आता है। परम अहम जो होता है सुपर ईगो, जो उससे भी ज़्यादा होता है, जो व्यक्तिगत को अगर मान के चला जाए तो तीसरा प्रत्यय ही मानते हम लोग हैं। तीसरा प्रत्यय के अंतर्गत जो इसका क्या होता है, ईदम और अहम के बाद में तीसरा जन्म लेता है अंतः विकास के लिए, इसको हम लोग परम अहम कहते हैं। नैतिक पक्ष आरंभ होता है, जहाँ पर नैतिकता की बात हम लोग करते हैं, आचरण की बात करते हैं। जो नैतिकता और आचरण की बात क्या होती है, बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। इन्हीं अवस्थाओं के ऊपर हम लोग विशेष ध्यान भी देते हैं, और इसी के कारण इसी को क्या करते हैं कि जो हमारे अंदर अनुभव हो जाता है, संरचना का विकास होता है, और परम अहम चेतना का अंश भी हो जाता है। ईदम में आवेगों का, ईदम जो शब्द है हमारे पास में, उसमें आवेगों को क्या करते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं और रखने का प्रयास भी करते हैं। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा हम लोग क्या रहते हैं, अहम भी रहते हैं। और इसी पर एक चीज़ अगर रखा जाए तो मुख्य, अगर हम लोग एक उदाहरण भी मान लेते हैं कि अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रख लेते हैं, ईदम शारीरिक है और सुख सिद्धांत पर आधारित होता है। अहम मनोवैज्ञानिक होकर भी वास्तविकता परीक्षण करता है। परम अहम सामाजिकता और नैतिकता के आधार पर विकसित होकर पूर्णता प्राप्ति को करता है। इन्हीं के सिद्धांतों के ऊपर हम लोग मुख्य रूप से बांट देते हैं। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बस इतना ही है। आप लोग अच्छे ढंग से इसको देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा,
थैंक यू, धन्यवाद।